जो भी इंपॉर्टेंट आप ऊन देखेंगे उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, नंबर दिया गया होता है शेड का। और ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे चीज़ें आपको बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, इतने टेम्परेचर पे उसको धो नहीं सकते। मतलब कोई भी वैसे भी ऊन से बनी हुई चीज़ें होंगी, आपने गर्म पानी में नहीं धोनी है, इस्त्री नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ऊन के बारे में बता दें, हमें कौन कौन सी यूज़ करती हैं, हम किस तरह से यूज़ करें, किसी भी जगह से हैं, कहाँ पे भी हैं। तो थोड़ी सी मैं आपको टिप्स देती हूँ और बता रही हूँ ऊन के बारे में इस वीडियो में जल्दी से। अब देखें, यहाँ पे ऊन पड़ी है, थोड़ी सी ऊन रखी है मैंने। मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा स्टॉक है, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के। तो अभी मैं जो बता रही हूँ आपको सिर्फ बेसिक ऊन के बारे में बता रही हूँ, ब्रांड्स के बारे में नहीं बता रही। इम्पोर्टेड, लोकल, ये चीज़ें आपको समझाऊंगी इस ऊन में। अब ये आप देख सकते हैं कि ये बैली की है, ये लारा है, और ये बेली है, और यहाँ पे पेंटली। ठीक है, अब पहले तो मैं ये चीज़ें आपसे क्लियर कर दूँ। ये देखें, ये लोकल ऊन है। लोकल ऊन मतलब जो मुल्क के अंदर बनती है, इम्पोर्टेड मीन्स जो बाहर से आती है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप जो है वो जिस ब्रांड की ऊन इस्तेमाल करती हैं वही हम करें, हमें बताएं कौन सी है। देखिए, मैं मुख्तलिफ ऊन ब्रांड्स की इस्तेमाल करती हूँ, बट मैं लोकल के बारे में आपको ये बात बता दूँ डिटेल में, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ये बेशक बेली लिखा हुआ है, ये बेशक बेंटली लिखा हुआ है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है, चीज़ एक ही है। आप देख लें, ये देखें, और चीज़ बात भी दोनों पे एक ही लिखी हुई है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखें, एक ही चीज़ है। अब लिखा क्या हुआ है दोनों पे कि डू नॉट आयरन, इस्त्री नहीं करना आपने। डू नॉट यूज़ ब्लीचिंग पाउडर यूज़ नहीं करना, क्योंकि इनके कलर नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी वैसी कोई केमिकल लगा देंगे ऐसा वैसा, तो वो ख़राब हो जाएगा डेफिनेटली। श्रिंक रेजिस्ट है, श्रिंक नहीं होगी। ये जो बॉल्स बने होते हैं, मैं इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल आप सबको कहती हूँ। इंस्टाग्राम पेज पे मुझे क्लीन में मैसेजेस आते हैं कि हम कौन सी ऊन, मैं उनको कहती हूँ खुली ऊन ना लें, बॉल्स वगैरह ले लें आप बेशक, क्योंकि ये लटकते नहीं हैं और अंदर खिंचते भी नहीं है, मतलब छोटे भी नहीं हो जाते और लटकते भी नहीं है। ये मैंने इन पे एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करके देखा है। मैंने एक स्वेटर बनाया जिसका जो मैंने बॉल से बनाया है, और दूसरा फिर साइड पे एक बाजू पे खुली ऊन उस पे इस्तेमाल की। धोने के बाद जो खुली ऊन से मैंने बुना था बाजू, वो लटक गया और लटक रहा था। और थोड़ा सा ऊन, स्लाइटली ऊन में देखिए फ़र्क तो होगा ना। एक खुली ऊन आपको सस्ती मिल रही है, किलो के हिसाब से मिलती है, वो आपको पता होगा, और दूसरी जो है वो बंद है। अब देखें, इंडिया में बने, पाकिस्तान में बने, ये लोकल ऊन का यही होता है कि कंपनीज खोली हुई हैं, लोगों ने अपने अपने नाम दे दिए हैं, चीज़ वही होती है, प्रोसेस वही होता है। हाँ, थिकनेस में कोई बड़ी बना दे या छोटी बना दे वो और बात है, लेकिन बेली बेंटली में आप नहीं देखिएगा, ये मैंने अभी आपको दिखाया है, एक ही साइज़ की है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अच्छी होती है। मोस्टली यूज़ करती हूँ मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ, मतलब ब्रांड्स की भी मैंने बहुत यूज़ की हुई हैं, ये भी यूज़ की हुई है, कश्मीर की आती है दूसरी, वो भी यूज़ की हुई है। बहुत मैंने हर ऊन ट्राई की हुई है। मैंने खुली को भी इस्तेमाल करके देखा है कि मैं देखूँ इससे क्या रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो मैंने ये प्रैक्टिस करके देखी। लेकिन जो लोग शौकिया बुनाई करते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है, अब पूछेंगे कि कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो आप ये ले लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते, इम्पोर्टेंट महंगी होती है। महंगी क्यों होती है? एक तो इस बॉल में ज़्यादा है इससे, अगर ये 80 ग्राम है इसमें या 85 ग्राम है इसमें, देखें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है इस पर, नहीं किया हुआ है इस पर। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, इन्होंने कितने ग्राम में नहीं बताया, लेकिन मोस्टली जो है इसमें कम होती है, खुद ही देख लेना आप। 85 या इस तरह से कोई होगी। बाकी ये देखें, ये बाहर की है, इम्पॉर्टेंट है। इस पे देखें बहुत सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं, बहुत सारी, फ़ोन नंबर से लेकर एवरीथिंग। और यही सिर्फ ये नहीं कि ये लारा वूल है, इस पे सारी चीज़ें दी गई हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आप ऊन देखेंगे उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, नंबर दिया गया होता है शेड का। और ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे चीज़ें आपको बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, इतने टेम्परेचर पे उसको धो नहीं सकते। मतलब कोई भी वैसे भी ऊन से बनी हुई चीज़ें होंगी, आपने गर्म पानी में नहीं धोनी है, इस्त्री नहीं करनी है। और ये देखें, निडल का नंबर भी दिया गया है कि 4 या 5 इस पर आप इस्तेमाल कर, ये 5 लिखा हुआ है ना, सॉरी, यहाँ ये लिखा हुआ है
4 या 6 नंबर की, इस पे 4 से 6 नंबर की सिलाइयाँ इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए छोटा सा गाज भी बनाया हुआ है कि भाई इस निडल से इतना और इतना आपको इतने फंदे डाल के आप चेक कर लें। ये इम्पोर्टेड वूल पे यही होता है कि डिटेल बहुत ज़्यादा लिखी होती है। और मेड इन टर्की है ये। और उसके अलावा अच्छा वूल और एक्रिलिक, इस पे जो वूल है वो है 25% है और जो एक्रिलिक है वो है 75%। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं न्यू बिगिनर्स को, लोग समझते हैं कि हाय इस पे फर है, फरी ऊन है तो इस पे भुरा आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने क्लाइंट को एक चीज़ बना के दी और उन्होंने कहा कि इस पे तो भुरे हैं। नहीं, वो वूल होती है, लोगों को नॉलेज नहीं होती है। जिसमें वूल ज़्यादा होगी ना ऊन में, उसमें वो फरी ज़्यादा होती है। जिसमें फरी मतलब ये देखें ये फर्ज है ना, ये उसमें ज़्यादा होती हैं। लोग उसको भुर समझ लेते हैं कि उस पर अब ये चिपक जाएगा एंड ऑल ना। देखें अगर किसी भी स्वेटर का आप ख्याल नहीं रखेंगे, बुनी हुई चीज़ का, ऊन से बुनी हुई चीज़ का या मशीन से बनी हुई चीज़ का, तो उस पर तो भुरे आएंगी ना। ख्याल से रखेंगे तो नहीं आएंगी। लेकिन ये जो फरी होता है ना, इसका पुरानी और ख़राब उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वूल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फरी होगा, अगर एक्रिलिक ज़्यादा है तो इतना फरी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। अब जी आगे चल के देखते हैं कि 100 ग्राम इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए ना 100 GR लिखा है ना, 100 ग्राम है और 230 मीटर है। मीटर मतलब कितना धागा लंबा है टोटल बॉल में, और ग्राम मतलब उसके हिसाब से, वजन के हिसाब से कि भाई इतना ग्राम इसमें ऊन है और इतने हिसाब से। धागे का आपको बता दूं थोड़ा सा, ये देखें धागा इससे थोड़ा सा मोटा है, इससे थोड़ा सा मोटा है। लेकिन अगर इसके अलावा भी मैं कोई और ऊन निकालती हूँ ना, जैसे कि वेलवेट हो गई, दूसरी हो गई, बहुत सारी ऊन होती हैं, तो मैं उनकी भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दूंगी और कोशिश करूंगी कि उनके बारे में भी डिटेल्स बताऊं। सो कि आपकी इस इन्फॉर्मेशन से हेल्प हुई। और जितने भी मुझे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे या मेरे इंस्टाग्राम पेज क्लीनेट्स पे मुझे मैसेजेस आते हैं, उनके बारे में बता दें आप कौन सी ऊन यूज़ कर रही थी और ये सब, तो उनको हेल्प हो गई हो कि मैं क्या किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मेरा ये कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि कोई एक ऊन इस्तेमाल करूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी और वूल में मुझे कलर अच्छा लग जाता है तो मैं वो ले लेती हूँ। प्राइस डेफिनेटली ऊपर नीचे होंगी, जो बाहर से आएंगी उनकी चार्जेस उसी तरह से होते हैं, जो लोकल होती है वो उनकी चार्जेस उसी तरह से होते हैं। अगर आपको कोई सवाल रहता हो, कोई चीज़ अगर आपने पूछी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जैसे फ्री होती हूँ मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। और ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि आप लोगों के जो सवाल थे उनके मैं जवाब दे सकूँ। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाया करें। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।